नमस्ते मित्रों। तो हमने पिछली बार जो गलती की थी कि भी कैसे करते हैं, एक बेसिक है, बट ये बिगिनर लेवल है। तो इसमें ये ज़रूरी है कि परफेक्शन धीरे धीरे आए। एक झटके में सब कुछ आता है तो बहुत हैवी हो जाता है। तो क्या स्टार्ट हुआ क्या एंड हुआ वो समझ में नहीं आता कभी कभी। तो उसके लिए हम लोग ने वो एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसको और ढंग से करके देखते हैं। तो क्या है ना कि ये आर्मेचर हमने बनाया, इसमें 3 बोन है, ये फिंगर शेप मैश है। इसको हमें कंट्रोलर के साथ क्रिएट करना है। पहला अटेम्प्ट करके देखते हैं। मुझे क्या करना है कि मुझे ना कुछ कंट्रोलर्स बनाना है, लेकिन कंट्रोलर्स बनेंगे कैसे? मुझे उनको भी बोन से बनाना है, फिर बाद में उसको एक शेप देना पड़ेगा। वो ऐसा। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट फिर से करता हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने। ये हो गया एक सिंगल बोन, ठीक है। मैं यहाँ पर लाता हूँ, ये बोन है। अभी इसको मुझे समझे कि मुझे यहाँ पर एडिट में जाता हूँ, ये बोन है, इसको ई एक्सट्रूड एक्सपेरिशन यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया। एक शेप बनाता हूँ। ये जो सेकंड में तो कर भी कर लेता हूँ। तो ये जो बोन है, इसको मैं कस्टम बोन की तरह भी यूज कर सकता हूँ। मुझे बताना पड़ेगा कि ये कस्टम है। तो जैसे ये जो पोज मोड में आ गया, उसके बाद यहाँ पर व्यू कोड डिस्प्ले है। इस बोन के पोज मोड में रह के इस बोन को सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पर जो बोन जैसा शेप है वहाँ पर बोन प्रॉपर्टी लिखा है, वहाँ पर व्यू कोड डिस्प्ले में कस्टम शेप है। जो शेप हमने बनाया उसको सिलेक्ट करके क्लिक करता हूँ, ये शेप अब बोन बन गया। तो मुझे देखना है तो ये अब इसके साथ मैं एडिट में जाता हूँ, इसको एक्सपोज करता हूँ, इसे एक्सपोज करता हूँ और पाँच नहीं, तीन से अभी इसको पोज मोड में आता है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो है इसके साथ ऑपरेट होगा, बोन के साथ, ठीक है। तो कैसे होगा कि ये काम करना चाहिए ऐसे। इसको और इसको मुझे कंस्ट्रेन से कनेक्ट करना है। मैं बोलूँगा भाई ऑब्जेक्ट रोटेशन भी करो, लोकेशन भी कर दो, ठीक है। या फिर लोकेशन हटाते और इसके जैसा और एक बोन रखते, शिफ्ट डी रेस्ट्रिक्ट करके और एडिट में जाते और इसको बड़ा कर देते। ये हो गया मेरा बराबर। इसमें मैं लोकेशन भी रखूंगा और इसमें लोकेशन भी रखूंगा, जैसे कि लोकेशन पर इसके बदले में यहाँ पर ये डिस्कनेक्ट करता हूँ, इसको और इसको पैरेंट कर लूँगा, राइट क्लिक पैरेंट, पैरेंट। तो अभी ये चल रहा है। इसके सहारे क्या करना है, ये जो कनेक्शन है, ये टारगेट है, ये है, ये जब रोटेट हो तो ये काम करना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो जब हम इसको ऑपरेट करते तो लोकल एक्सेस, लोकल स्पेस रख देते और फिर देखते तो ये कनेक्ट ऐसे होना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि अभी ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको पोज में करके देखते हैं, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। पहले काम क्या करते हैं कि हम लोग है ना, यहाँ पर ये जो बोर्ड है इसके लिए एक शेप बनाते हैं और उसको वो कंट्रोलर दे देते हैं, एग्जैक्ट कंट्रोलर काम करेगा। तो क्या होगा कि जब हम ये बोन को सिलेक्ट करके जब हम रोटेट करते हैं तो ये ऐसे बेंड होना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है कि हमको इंडिविजुअली ऐसे बेंड करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करना है, मुझे इसको सॉरी, पहले तो एडिट मोड में आके ये जो सिलेक्टेड है इसको और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी आर करना है, ठीक है। सी आर या आर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये कनेक्ट होना चाहिए, पोज मोड में जाके होगा, ठीक है। तो पोज मोड में जाने के पहले मुझे जो बोन का जो ऑप्शन है वो ये शेप ये चाहिए। क्या हो रहा है कि अभी ये खराब हो गया है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर से बनाते हैं। तो एडिट मोड में फिर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ई एक्स, ये रहा मेरा बोन, ठीक है। उसके बाद डन। अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं ये कनेक्शन लेता हूँ, ऐसे ये भी होगा। अब मैं क्या हो रहा है ना कि इसको मुझे ऑपरेट भी करना है, ये इसके साथ ऐसे काम करे। इन दोनों को सिलेक्टेड है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट आर करना है, तो ये कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट पी आर भी कर सकता हूँ, नहीं हो रहा है। यहाँ पर कंस्ट्रेन देना है, वो कंस्ट्रेन बोलो या कंस्ट्रेन बोलो, ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। ये जो स्टार्ट है यहीं पर गड़बड़ होती है। तो आप इसमें हमेशा फंसेंगे और मेरी आदत है पहले गलत बताता हूँ फिर बाद में सही करता हूँ। उससे एक लॉजिक बैठता है कि भाई गलत पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया, बहुत मजेदार है, उसके बाद पता चलता है कि गलत था।
तो आपका माइंड तुरंत उस चीज़ को चेक करके नई वाली चीज़ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट होके ध्यान देता है। ये मेरा मानना है और ये मेरे सभी स्टूडेंट जानते हैं। उससे क्या होता है कि आप ऑलरेडी अलर्ट हो चुके हो और फिर बीच में आगे गलत हो गया और अलर्ट हो गए, सही क्या है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तो अगर पसंद नहीं तो भी सॉरी, बट ये ऐसे मैं तरीके से बताता हूँ। इन सब चीज़ों पर ना मैं भी डिलीट कर देता हूँ, फिर से बनाते हैं। यहाँ पर मैं ओरिजिन को रखता हूँ ताकि जो भी कुछ बनाऊँ वो फिर से इस पर ही बने। शिफ्ट ए, तो मैं क्लिक करके यहाँ से मैं हाइट देता हूँ तो इसको सिलेक्ट करके सब डिवाइड जिसमें हम रखेंगे दो, के बाद से हम करेंगे वीडियो पे तो सिलेक्ट करके अल्ट पी करेंगे, कंट्रोल अल्ट पी करके फिर पैरेंट करेंगे। जब पैरेंट करना होता है तो कंट्रोल पी करते हैं, ये अल्ट पी गया, मुझे इसका पैरेंटिंग निकालना है, कर दिया। तो ये अलग हो जाना चाहिए, तो अलग करना है। फिर जब हमने क्लियर पैरेंट किया अल्ट पी, क्लियर तो हो गया, एडिट में जाते हैं तो देखिए ये अलग हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ बाकी के लिए भी इजी हो जाता है। तभी ये जो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है पोज मोड में, इसको मैं व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके देखूंगा। तो क्या है कि ये जो ऑप्शन दिया यहाँ पर, ये रहा, यहाँ पर व्यू पोर्ट डिस्प्ले में ऑब्जेक्ट बोर्ड प्रॉपर्टी में इसको मैं बोलूँगा भाई तुम ये शेप दे दो, ये लुक ले दो। ठीक है, वो भी हो गया। अब क्या करना है, उसके साथ इसको सिलेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पर ड्राइवर बनाता हूँ, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको यहाँ पर वाई डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है मुझे। तो राइट क्लिक करके एड ड्राइवर, ड्राइव किससे करेंगे, यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ, वो होगा ये सर्कल, सेकेंड वाला कौन सा, ये वाला। यहाँ से मैं करूँगा ये वाला, ठीक। और उसमें रखूंगा वाई रोटेशन लोकल स्पेस, ऐसा कुछ ऑप्शन कर दिया मैंने, अपडेट। ठीक है, और उसके बाद अब क्या करेंगे, पोज मोड में आता हूँ, इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ इसको। फिर से हमने कुछ गलत कर दिया, तो इसका तरीका कुछ ऐसा है, फिर से ट्राई करते हैं। एडिट में जाते हैं, यहाँ से इसके ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट आ गया, ठीक है। और इसको मैं एडिट में रह के यहाँ से अल्ट पी करता हूँ, तो पैरेंट क्लियर करके बी से मैं इसको यहाँ रख देता हूँ अभी के लिए। और ठीक है, उसके बाद से एक कर्व बनाता हूँ, या फिर मैंने जो शेप बनाया था वो शेप लेता हूँ, तो हम भी क्या चाहिए आगे, तो वही चीज यहाँ पर मुझे इसका जो बोन का ये जो पोज में के पहले, इसके पहले मुझे एडिट मोड में ही रहकर मुझे ये डिफॉर्म ऑप्शन को अनटिक करना है, क्योंकि ये बोर्ड डिफॉर्म नहीं होगा, ना ही मेरे मतलब जो मैश कनेक्टेड होगा, रिग होगा, स्किन होगा, उसके साथ ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ कंट्रोलर की तरह काम करेगा। अब पोज मोड में जाते हैं और उसके भी पहले मुझे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पर एक्सेस को ऑन करना है, उसको आगे रखना है। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक्सेस कैसे जा रहा है, क्योंकि ये जेड का है और ये जेड का है। ठीक है, तो एडिट में जाते हैं और इसका जो रोटेशन है चेक करते हैं कि लोकल में दिखा रहा है तो सही से समझ में नहीं आएगा। दूसरा ये कि मैं ये पोजीशन को डिपेंड करता है कि मैं कैसे रखूँ, मुझे नाम रखना है तो नाम रख सकता हूँ, और यहाँ पर भी मैं वैसा कुछ देख सकता हूँ या बता सकता हूँ। फर्स्ट थिंग ये कि मुझे यहाँ पर इतना चीज़ खास मैनिपुलेट नहीं करनी है, देखता हूँ कौन सा जा रहा है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वाई में जेड में ये ऐसा आ रहा है,
ठीक है। जो देखना है कि भाई इसका जो एक्स है ये जब रोटेट हो या जेड या वाई रोटेट हो तो ये सब काम करना चाहिए, ठीक है। अगर हमको वैसा ही चाहिए तो मैं prove करता हूँ, मैं prove करता हूँ कि कैसे आ रहा है। तो ये क्या करना है कि मुझे ना यही जो पोज है, जो को 50 तो ठीक रहेगा। इससे फायदा क्या हो गया, मेरा जेड एक्सिस मैच हो गया। मुझे ये करना है, के साथ साथ मुझे इसका डिफॉर्म भी बंद करना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इतना कर लेता हूँ तो उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले पोज मोड में जाता हूँ और इन सबको पहले मैं ऑपरेट करने लायक बता दूँ। मुझे क्या करना है कि अगर मैं इसको यूज करूँ कि तीनों ऑपरेट होनी चाहिए, यानी ये कंट्रोलर का काम करे, ये तीनों के लिए, तीनों एक दूसरे के हिसाब से इसके हिसाब से काम करना। पहले मैंने इसको लिया, सिलेक्ट किया पहले बोन, फिर दूसरे बोन को शिफ्ट सिलेक्ट किया और फिर कंट्रोल शिफ्ट और ई आर, यानी कॉपी रोटेशन, इसको क्लिक किया। हो गया, यहाँ पर आओ, यहाँ पर खुद ही उसने सारे कनेक्शंस देख लिए और यहाँ पर मुझे लोकल स्पेस करना है इन दोनों टारगेट और ओनर। वैसे ही इसके साथ शिफ्ट सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट सी, ये होगा क्या जब मैं रोटेट करता हूँ तो ये देखिए कितना हो रहा है, ये चाहिए। अब मेरा मेन कंसेप्ट ये है कि ड्राइवर ड्राइवर ये है, मुझे ना इसकी भी डिटेल्स देखनी पड़ेगी। ये जो कंट्रोलर के नाम का जो शेप बना रहा हूँ मैं, वो देखिए एक्सिस कहाँ है, जेड एक्सिस। ये क्या करना है, ऑब्जेक्ट मोड में ही रोटेट कर दो, ठीक है। बट अगर मैंने इस रोटेशन को कंट्रोल किए और रोटेशन अप्लाई कर दिया तो वापस बैठा ना करे तो अच्छा है, या तो फिर ये ध्यान दें कि आपको एक्सेस कौन सा कैसे रखना है। मुझे क्या चाहिए कि ये एक्सेस ऐसे रोटेट करें। अब क्या करेंगे, अब इसकी बारी, ठीक है। तो इसके आगे हमको क्या करना है कि ये जो बनाया हमने, एक एक्स्ट्रा बोर्ड बनाया, कंट्रोलर या ड्राइवर, पहले ड्राइवर बनेगा फिर कंट्रोलर का शेप लेगा। मैं इसको ना थोड़ा सा इधर रखता हूँ या फिर इधर ही रहने देते चलेगा। करना ऐसा है, ये एज अ ड्राइवर काम करना चाहिए इसके साथ, इसको सिलेक्ट करता हूँ पोज मोड में जाके और फिर यहाँ पर इसका जो जेड एक्सेस है, यानी मुझे ये लोकल में देखना है, लोकल इसका क्या दिखा रहा है। ये क्या करें कि इसका जेड एक्सेस का ड्राइवर चाहिए और ये जो एक्सेस है ये भी जेड एक्सेस में दिखा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमको कंफ्यूजिंग लग सकता है। इसका जो जेड है, राइट क्लिक, ऐड ड्राइवर, यहाँ पर मेरे पास इसका जो ऑप्शन आया है, कनेक्ट हो जाता है इससे। इसका जो ऑप्शन है उसमें मुझे यहाँ पर बताना है कि ये आर्मेचर जो बनाया हमने वो 0.001 है, तो इसको सिलेक्ट किया। तो बताया कि भाई ये जेड एक्सेस के रोटेशन के हिसाब से चलना चाहिए, तो हो गया। बट मुझे लोकल की भी चाहिए, उसका जो ऑटो सिस्टम है उसके हिसाब से। आप कोई करो नहीं करो, ऑप्शनल खुद ही कर लेगा काम। इसके साथ मुझे क्या करना है, इसमें ना मुझे वेट करके ये जो बोन है यहाँ का वो बताना है, तो वो कौन सा बोन है, शायद से ये 3 वाला। रोटेट कर दिया। अब देखो, जब मैं सबसे बताता हूँ, ये जो एडिट किया मुझे इसका भी सिस्टम बताना है, मोड बताना है कि क्या हो रहा है, टाइप क्या है और क्या करने वाले हैं। अगर इतना किया है तो एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है। जब मैं इसको एक्स जेड का रोटेशन, ठीक है, मैं जब रोटेट करता हूँ जेड में तो ये रोटेट हो रहा है, ये ड्राइवर है। लेकिन ये ड्राइवर ऐसे बोन पकड़ के तो नहीं घुमा सकते, तो हमें क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी में जाना है, तो इसको यहाँ पर पोजिशन करनी पड़ेगी, है ना? फिर से करते हैं एडिट में जाते हैं तो वापस से यहाँ पर लाते हैं, तो यस, और इधर आगे क्या करना है, अब मैं पोज मोड में हूँ और मैं ये select किया।
तो मैंने जो पोज बनाया था ये है। अब देखो जेड में ही काम करेगा क्योंकि मैंने जेड का ही दिया हुआ है। ये हो गया मेरा कंट्रोलर, ये हो गया मेरा पोज, और कंट्रोलर और बोन के बीच में एक ड्राइवर बना था जिसने कंट्रोलर का शेप लिया। लेकिन वो ड्राइवर है जो इन तीनों बोन को ऑपरेट कर रहा है नहीं, वो ड्राइवर सिर्फ इस बोन को ऑपरेट कर रहा है। और ये बोन आपस में एक दूसरे के साथ ऐसी लिंकेज में है कि वो एक दूसरे के रोटेशन को कॉपी कर रहे हैं बट कनेक्टेड है। तो जब इस बोन का जो एंड पॉइंट जो स्टार्ट पॉइंट है वो जब रोटेट होता है तो जो उसके बाद का फॉलोइंग लिंकेज जो बोन है उसका स्टार्ट पॉइंट पहले बोन के एंड पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। तो वो इसको फॉलो कर बोन वन के एंड पॉइंट के साथ बोन टू का स्टार्ट पॉइंट फॉलो, लेकिन वो उसके साथ साथ फॉलो होते होते यानी लोकेशन वाइज फॉलो होते होते वो ये भी समझ रहा है कि मेरे को उस पहले बोन के रोटेशन को कॉपी करना है, यानी वो कॉपी कर रहा है, एक नकल कर रहा है कि वो रोटेट हो रहा है मैं भी रोटेट हो जाऊँ। तो दिस इज द सिंपल लैंग्वेज आई कैन अंडरस्टैंड और आई कैन एक्सप्लेन कि ये ऐसे काम करता है। तो कॉपी रोटेशन जो कंस्ट्रेन है वो बोन्स में इस तरीके से काम करती है। कई अलग अलग दूसरी चीजें हैं लेकिन ये बेसिक रिगिंग में ये बेसिक आइडिया ऐसे काम करेगा। अब इसके साथ अगर मैं पोज मोड में हूँ, ठीक है, तो पोज मोड के बाहर तो कुछ नहीं होगा। अब देखो ये पोज मोड में आकर इसको सिलेक्ट करना है, फिर रोटेशन भी दिखाना है। जैसे ये फिंगर थोड़ा सा ऐसे भी जैसे रोटेट होना चाहिए रोटेट करता हूँ तो रोटेट करता हूँ तो ये अभी भी ऐसा ही क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ जेड पर ही कहा। तो ये एक चीज है। जब मैं इसमें जाता हूँ राइट क्लिक करता हूँ ड्राइवर में जाता हूँ राइट में जाके लिख दूँ कि एक्सवाइजेड ऑयलर ऑटो ऑयलर में एक्सवाइजेड, ये देखिए लेकिन और दूसरे टेक्निक से उससे सुधारा जा सकता है। लेकिन तो अगले वीडियो में ये प्रोसेस को यहाँ करेंगे और देखेंगे कि ये सक्सेसफुली कैसे काम करता है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये नहीं चाहिए कि मैं आपको सब कुछ करूँ बोल के और कुछ और दिखा के। वैसे आप देख कर ध्यान से फॉलो करें काफी है, क्योंकि ये जितना देख कर समझ सकते हैं उतना ज्यादा जल्दी समझ में आए। मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ, तो आई थिंक यही बेटर तरीका लग रहा है। और थैंक यू, धन्यवाद।